हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। कैसे हो आप सभी? आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे और हम भी यहाँ पे एकदम बढ़िया हैं। तो जी, दिन का टाइम हो रहा है। दिन के अभी यहाँ पे जो है ना 12 बजे का ये टाइम है और दिन से अपना वीडियो स्टार्ट कर रही हूँ क्योंकि मॉर्निंग से टाइम नहीं मिल पाया। निकू की आज छुट्टी है, कल भी उसकी छुट्टी थी और आज भी उसकी छुट्टी है। तो ऑनलाइन क्लास चल रही थी। बारिश की वजह से जो है ना आजकल वही हो रहा है, हर दूसरे तीसरे दिन डीएम ऑर्डर आ जा रहा है और फिर बच्चों की ऑनलाइन क्लास हो रही है। तो उसकी सुबह 9:30 बजे से दिन के वही सुबह के 11 बजे तक, 11 सवा 11 बजे तक उसकी क्लास रहती है। तो मॉर्निंग में उठते ही सबसे पहले जो है ना पूरा घर का काम निपटाना पड़ता है। उसके बाद जो है ना फिर बाकी काम करने होते हैं। इसको मतलब रेडी करना होता है। नाश्ता वगैरह हम पहले ही कर लेते हैं। मतलब वही 9:30 बजे से पहले हम नाश्ता वगैरह कर लेते हैं। फिर इसका पूरा सामान वगैरह रखना, इसका टेबल वगैरह लगाना, सारी चीज़ अच्छे से सेटअप करनी पड़ती है। तो उसमें टाइम लग जाता है। बाकी मुझे ना बेडशीट बिछानी थी तो बेडशीट भी मैंने नहीं बिछा रखी है अभी। तो बेडशीट में बिछाऊँगी और बाकी कपड़े भी ऐसे ही रखे हुए हैं और बस घर की क्लीनिंग हो रखी है, नाश्ता वगैरह हो रखा है और नाश्ते के बर्तन मैंने नहीं धुले अभी। सारा काम जो है ना आधा अधूरा ही है। अब फटाफट से सारे काम कर लेते हैं। मॉर्निंग में हस्बैंड ने नहा के दियाबाती कर ली थी, मैं तो किचन के काम में लगी हुई थी। साथ में निकू को देखना, ब्रश वगैरह करवाना। मॉर्निंग में कितनी सारी चीज़ें हो जाती हैं ना और 9 बजे से पहले पहले सारी चीज़ें अपनी कंप्लीट करनी होती हैं। तो इस वजह से सारी चीज़ें लेट हो रही हैं। तो फ़िलहाल पहले तो मैं यहाँ पे बेडशीट बिछा लेती हूँ और उसके बाद जो है ना फिर कपड़े वगैरह धुलूँगी, साथ में लंच भी चढ़ाऊँगी। सारे काम साथ में होते रहेंगे। क्यों निको? आपने हाय नहीं बोला, गुड आफ्टरनून भी नहीं बोला। हैं तो बस चलिए, और इसकी तो मस्ती चलती रहेगी। मज़े आ रखे आजकल, है ना? मज़े आ रखे ना आजकल। पर ये ना स्कूल को बहुत मिस करती है। सही से रहो ना। ये स्कूल को बहुत मिस करती है। आपको स्कूल की याद आ रही है? आज सुबह बोलती मम्मा मैं ना स्कूल को बहुत मिस कर रही हूँ। मेरा मन स्कूल जाने को कर रहा है क्योंकि ये ना छुट्टियाँ वगैरह बहुत कम करती है और इस वजह से स्कूल जाना भी अच्छा लगता है ना? तो चलिए फिलहाल फटाफट से अपने काम कर लेते हैं। मैं इससे पहले वीडियो की स्टार्टिंग कर लेती हूँ, उसके बाद फिर फटाफट से अपने काम में लग जाएंगे। तो जी चलिए अब यहाँ पे फटाफट से अपने काम में लग जाते हैं। सबसे पहले यहाँ पे मैं बेडशीट बिछा लेती हूँ और बिना बेडशीट के ना अजीब से लगते हैं फिर गद्दे ना। और फिर मैंने सोचा था पहले मैं सुबह सुबह उठते ही सारे काम कर लूँगी। जब मैं उठती हूँ फिर निक्कू उसके पापा सोए रहते हैं, फिर तब तक जो है क्लीनिंग वगैरह हो जाती है, झाड़ू वगैरह लग जाता है। फिर वही उसका स्कूल का भी टाइम हो जाता है, फिर उसके साथ बैठे रहना पड़ता है। अभी छोटी है ना तो फिर उसके साथ बैठे रहना पड़ता है। मैम क्या बोल रही है वो सारी चीज़ अच्छे से सुनना पड़ता है। फिर वही चीज़ होता है, अकेले नहीं ले पाता है बच्चा, प्रॉपर मम्मी पापा को उसके साथ बैठना पड़ता है। खासकर माँओं के लिए ये चीज़ होता है क्योंकि पापा लोग तो ऑफिस ही रहते हैं लेकिन मम्मियों को सबको संभालना रहता है। हालांकि उसके पापा की ना इवनिंग ड्यूटी थी बट मैं ही इसकी ऑनलाइन क्लास मैं ही बैठती हूँ, मतलब मैं तो बोलते हैं बाकी मैं कर लूँगा पर क्लास वगैरह में तुम्हें उसके साथ बैठो क्योंकि मेरे साथ ही वो अच्छे से बैठती है। एक तो ये होता है ना कि बच्चा जैसे घर पे क्लास ले रहा है तो थोड़ा बहुत उसको फ्रीडम भी मिल जाती है। वैसे तो प्रॉपर देखती कि मैम मुझे देख रही है तो उसको डर भी रहता है, बट वही है कि अपने पापा के साथ थोड़ा बहुत तो उसकी मस्ती चलती है। तो इसलिए जो है पढ़ाई वगैरह का सारा ज़िम्मा मेरा ही रहता है। बाकी चलिए अभी यहाँ पे मैं जो है फटाफट से अपनी बेडशीट बिछा लूँगी। अभी मुझे अपने घर के लिए बहुत सारी चीज़ें लेनी भी हैं पर देखते हैं कब तक लेते हैं। मेरे पास कमेंट भी आते हैं कि दी अपने नए रूम के लिए जो है ना मतलब उसको अच्छे से डेकोरेट करो और डेकोरेशन का सामान वगैरह लेके आओ, फ्लावर पॉट वगैरह। तो धीरे धीरे करूँगी सारी चीज़ें, अभी एकदम से तो सारी चीज़ें नहीं कर सकते हैं। जैसी बजट बनेगा जैसी होगा ना उस हिसाब से करेंगे। तो हम लेडीज़ों को ना हर चीज़ सोच समझ के करनी होती है। हम सोचते हैं कि थोड़ा थोड़ा पैसा सेव करके कुछ ना कुछ हम उन चीज़ों से लेते रहे, लेकिन वही होता है कि जैसे ही हम थोड़ा बहुत पैसा सेव करते हैं कुछ भी होता है ना तो कुछ ना कुछ काम कुछ ना कुछ चीज़ ऐसी हो जाती है कि जो सेव किया पैसा रहता है मतलब वही है बचाया हुआ पैसे ज़रूरत के टाइम पे ही काम आता है, तो वो उस चीज़ में लग जाता है। तो इसलिए
बाकी रूम के लिए भी मैं भी बहुत सारी चीज़ें सोचती हूँ कि ये करूँगी वो करूँगी, मतलब बहुत सारी चीज़ें भी दिमाग में चल रही हैं, लेकिन सारी चीज़ें ना धीरे धीरे ही होती हैं, एकदम से कोई भी चीज़ नहीं होती है। तो अभी तो बहुत सारी चीज़ें लेनी हैं, बहुत सारी चीज़ें करनी है लाइफ में, तो धीरे धीरे ही सबका नंबर आता रहेगा। बाकी आप सब लोग से एक ही रिक्वेस्ट है कि अपना ज़्यादा से ज़्यादा प्यार सपोर्ट दीजिए, मेरी वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा अपनी फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, ताकि वो लोग भी मेरी वीडियोस देखें और जो है सपोर्ट करें, प्यार दें अपना। बाकी चलिए, यहाँ पे आप सबसे बातें करते करते मैंने अपना बेड ठीक ठाक कर लिया है, बेडशीट बिछा ली है, साथ में पिल्लो के कवर भी लगा दिए हैं। अब मैं आ चुकी हूँ किचन में, और यहाँ पे अभी जो है ना मैं फटाफट से अपना किचन भी क्लीन कर लूँगी। आजकल मॉर्निंग में ना ऐसे ही हो जाता है, जब बच्चों की ऑनलाइन क्लास चलती है ना, तो वही 11 बजे उसकी क्लास ख़त्म होती है, और फिर वही उसका सारा सामान समेटते वो करते तब तक तो 11:15 या फिर 11:10 ऐसे ही हो जाता है। फिर क्या होता है कि फिर हस्बैंड का जाने का ही टाइम हो जाता है, फिर उनके लिए लंच बनाओ दिन के लिए, मतलब सब्ज़ी तो मॉर्निंग में बन जाती है, रोटी मैं बाद में बनाती हूँ जब उनकी इवनिंग ड्यूटी होती है, तो जब वो जाते हैं उसी टाइम मैं रोटी बनाती हूँ। फिर वो गए, फिर सारा सामान वगैरह दो, उनका टिफ़िन वगैरह रखो, बैग रेडी करो, तो फिर टाइम लग ही जाता है। इसीलिए मैंने थोड़ा जब वो गए ना उसके बाद से अपना वीडियो भी स्टार्ट किया है। और फटाफट से अपना किचन में क्लीन कर लूँगी। हालांकि जैसे रोटी वगैरह बनाती हूँ ना, उस टाइम मैं एक हाथ मार लेती हूँ पूरे गैस पे और स्लिप पे, लेकिन जो अच्छे से क्लीनिंग होती है ना वो फिर मैं बाद में ही करती हूँ। जैसे बर्तन वगैरह जब धुलने होते हैं, तो अभी मैंने बर्तन वगैरह भी नहीं धुले हैं, तो इनको भी धुलूँगी अभी थोड़ी देर में। पहले अपना किचन मैं क्लीन कर लेती हूँ, और फिर उसके बाद कपड़े वगैरह धुलूँगी। यहाँ पे मैं कपड़े वगैरह धुल के आ गई हूँ, और बारिश का तो मतलब सुबह मतलब कल रात से वो लगी हुई है कंटिन्यू बारिश, और बिल्कुल बंद होने का नाम ही नहीं ले रही। अभी भी मैं कपड़े वगैरह धो के आई, और मतलब बाहर इतनी तेज़ की बारिश लगी है ना, मैं बता नहीं सकती हूँ। फिर कपड़े भी ना ऐसे ही रखे रहो ना, तो फिर वो कपड़े भी जो है बहुत सारे ढेर लग जाता है कपड़ों का। तो मैंने अभी धुल लिए थे, और यहाँ पे बाहर ग्रिल है, यहीं पे मैं रख दूँगी। थोड़ा बहुत तो इससे हवा वगैरह लग ही जाएगी, बाकी धूप आएगी। वैसे धूप के आसार कुछ है नहीं, लेकिन अगर धूप आएगी तो फिर मैं थोड़ी देर धूप में रख लूँगी। बाकी फिर ना कपड़ों का ढेर लग जाता है, फिर बहुत ज़्यादा कपड़े हो जाते हैं एक ही बार में धुलने के लिए। और बारिश का तो कोई भरोसा नहीं है, पता नहीं कब तक रहेगी, कब तक ये बारिश चलेगी। कल ना मेरे पास एक कमेंट आया था, पंजाब से आया था, पंजाब में रहते हैं शायद वो, तो उनका कमेंट आया था कि दी हमारे ना पंजाब में बहुत बारिश हो रही है, और यहाँ ना पानी भर गया है बहुत ज़्यादा। तो बारिश ने ना बहुत ज़्यादा मतलब दिक्कतें कर दी है सच में। पहाड़ी इलाकों में हो चाहे कहीं भी हो ना, कहीं कुछ, कहीं बाढ़ आ जा रही है, कहीं बादल फट जा रहा है, बहुत नुकसान हो रहा है। बस मैं यही कहूँगी कि आप लोग जहाँ कहीं भी हो बस सेफ़ रहना, चौकन्ने रहना, अपने और अपने परिवार का ध्यान रखना। बस यही मैं कहूँगी, और भगवान से ये प्रार्थना है कि बस अब बरसना बंद कर दो, बहुत हो गया। क्योंकि 4-5 महीने हो गए बारिश को कंटिन्यू होते होते, और ऐसा भी नहीं कि हल्की फुल्की बारिश है उसके बाद धूप है। और जब बारिश आ रही है ना, मतलब बहुत तेज़ी आ रही है। फिलहाल क्या कर सकते हैं, प्रकृति के आगे किसका बस चल सकता है। बस हम इंसान हैं, हम बस भगवान से प्रार्थना कर सकते हैं कि जल्दी ही सब ठीक हो जाए, बारिश वगैरह रुक जाए, और जहाँ कहीं भी नुकसान वगैरह हो रहा है वो ना हो। फ़िलहाल जी चलिए, अभी कपड़े वगैरह सुखा लिए, मैं नहा भी लिया था, मैंने नहाया भी नहीं था क्योंकि मॉर्निंग में ऐसे ही हो गया था। तो फिर मैंने अभी नहाया, कपड़े वगैरह धुले, और बाकी अभी लंच बनाने का भी टाइम हो गया है। वही 12:45 बजे का टाइम हो गया है। जब तक मैंने बेडशीट वगैरह बिछाई, अपना नहाया, कपड़े वगैरह धुले, सूखने के लिए रखे बाहर, तब तक जो है वही 12:45 बजे का टाइम हो गया था। और अब मैं यहाँ पे सिंपल सी मलके की दाल बनाऊँगी, क्योंकि मलके की दाल ना बहुत जल्दी बन जाती है। तो यहाँ पे मैंने कुकर रख दिया है, और यहाँ पे कटोरी में ना ऑयल बच गया था, जैसे सब्ज़ी में मैंने ज़्यादा डाल दिया होगा ना, तो मैंने निकाल के रख दिया था कटोरी में, तो वही ऑयल मैंने डाला है। बाकी अभी यहाँ पे मैंने तड़का लगा दिया है लहसुन का, और ऊपर से डाल दी है दाल। मलके की दाल आप सिंपल से ही बनाते हो ना, तो बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है खाने में। बाकी यहाँ पे मैंने बेसिक ड्राई मसाले ऐड कर दिए हैं सारे, और जितना हमें इसमें पानी चाहिए उतना मैं इसमें पानी ऐड कर दूँगी, और फिर उसके बाद इसको ढक के जो है ना बनने के लिए छोड़ दूँगी। बहुत ही जल्दी बन जाती है मलके की दाल, मतलब 2 सीटें आए बस दाल बन के तैयार हो जाती है, और टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। नी को ज़्यादातर मलके की दाल ही पसंद है।
वैसे तो वो सारी चीज़ें खा लेती है, लेकिन जैसे मलके की दाल वगैरह ना उसको काफ़ी पसंद है। फ़िलहाल चलिए इसको मैं एक अलग से बर्तन में निकाल लेती हूँ और अब मैं फटाफट से चावल भी चढ़ा लेती हूँ साथ में ही। उसके बाद फिर लंच करेंगे, क्योंकि अब भूख सी भी लगी गई है। मॉर्निंग में जल्दी ही नाश्ता कर लिया था, वही 8:45 करीब नाश्ता वगैरह करके फिर निक्कू को रेडी किया पूरा अच्छे से, उसको यूनिफ़ॉर्म वगैरह पहना के तभी पूरा अच्छे से उनको वैसे ही बिठाना मतलब ऑनलाइन क्लास में वैसे ही बिठाना होता है जैसे आप स्कूल में उनको रेडी करके भेजते हो। तो वही थोड़ा बच्चों को प्यार से वैसे करते हुए रेडी करते भी टाइम लग जाता है। फ़िलहाल चलिए यहाँ पे हमारा लंच बन के बिल्कुल रेडी हो चुका है। अभी रख देते हैं अपने और निक्कू के लिए। और साथ में जो है ना मैं अपने लिए सैलेड में थोड़ा सा प्याज भी कट करूँगी। कभी कभी ना मेरा मन कर जाता है ऐसे सैलेड वगैरह खाने का, प्याज का खासकर मुझे अच्छा लगता है। पहले नहीं लगता था, लेकिन अब मुझे ना काफ़ी अच्छा लगता है प्याज का सैलेड। पहले तो मैं खीरे का ही खाती ज़्यादातर, लेकिन प्याज अच्छा लगता है, वैसे उसका टेस्ट अच्छा आता है जैसे सैलेड में ना। बाकी हरी मिर्च निकाल लूँगी एक, ये भी एक ही हरी मिर्च बची हुई थी और वो भी इतनी बड़ी है, पर तीखी नहीं हो रही थी बिल्कुल भी। मतलब अभी देखने में बड़ी लग रही है ना, लेकिन उतनी तीखी नहीं हो रही थी। फ़िलहाल चलिए यहाँ पे मैं निक्कू को खाने के लिए दे दिया है, बस अपनी प्लेट लेके चलते हैं बाहर। तो आज का हमारा सिंपल सा लंच है, मलके की दाल चावल, साथ में सैलेड में प्याज का है सैलेड और एक हरी मिर्च। तो ये चलिए आप लोग भी आ जाइए हमारे साथ दिन का लंच करने के लिए। हम लोग आराम से बैठ के यहाँ पे लंच करते हैं, हम नीचे ही बैठ के ही खाना खाते हैं। और नीचे बैठ के आराम से सुकून से खाने में ना अलग ही मज़ा है, सच में बहुत अच्छा लगता है। और अभी निक्कू का खाना ना गर्म ही हो रखा था, तो उसका खाना मैंने ठंडा करके उसको दिया है। स्पून में उसके लिए लेके आती हूँ, बट वो थोड़ा सा 1-2 बाइट स्पून से खाएगी, उसके बाद जो है ना फिर वो हाथ से खाने लग जाती है। और मतलब हाथ से मुझे टेस्ट भी अच्छा लगता है खाने में ना। और वो भी पहाड़ी है, तो पहाड़ी तो हाथ से ही खाते हैं, स्पून वगैरह से इतना उसको भी अच्छा नहीं लगता है खाना। और जिस दिन मैं स्पून लेके नहीं जाऊंगी ना वहाँ पे खाना खाते टाइम, तब क्या करेगी, स्पून कहाँ है स्पून कहाँ है, तब स्पून मांगेगी और फिर थोड़ा मतलब 1-2 बाइट खाएगी फिर स्पून को छोड़ देगी। फ़िलहाल चलिए लंच वगैरह हमारा हो चुका है, उसके बाद अब यहाँ पे जो है फटाफट से धुल लेते हैं बर्तन। और बाहर अभी अंधेरा सा मौसम हो गया है, मतलब कभी कभी ना बारिश की वजह से ऐसा हो जा रहा है ना कि मौसम बिल्कुल काला सा हो रहा है, अंधेरा सा ऐसा लग रहा है जैसे कि शाम हो गई हो। फ़िलहाल चलिए मैंने अभी यहाँ पे देखिए बर्तनों का ढेर लगा हुआ है, क्योंकि मॉर्निंग के बर्तन भी फिर मैंने ऐसे ही रख दिए थे। मैंने सोचा कि इकट्ठे ही धोऊंगी सारे बर्तन, बार बार क्या ही धोने हैं, अभी लंच करना ही है तो फिर सारे बर्तन जो है ना साथ में ही मैं धुल लूँगी करके। तो अभी यहाँ पे सारे बर्तनों को साथ में मैं धुल लूँगी और साथ के साथ जो है ना यहाँ पे मैं अपना किचन भी साफ़ कर लूँगी। वैसे तो किचन साफ़ ही है, लेकिन वही है एक हैबिट रहती है ना कि एक कपड़ा तो मारना ही है, तो वो आदत जो है जाती नहीं है। फ़िलहाल चलिए यहाँ पे बर्तन वगैरह धोते हैं। अभी खाना खाने के बाद ना बहुत भयंकर नींद सी आ रही है, तो सो जाते हैं थोड़ी देर, फिर आपको सीधा मैं शाम को मिलूँगी। तो ये चलिए ये हो चुका है शाम का टाइम, शाम के वही यहाँ पे अभी 5:30 बजे का ये टाइम है। उठने में आजकल थोड़ा सा लेट हो ही जा रहा है, जैसे हस्बैंड की मॉर्निंग ड्यूटी रहती है ना, तो क्या होता है कि वो 4 बजे आ जाते हैं, 4 या सवा 4 बजे वो घर आ जाते हैं। 4 बजे छुट्टी होती है, सवा 4 बजे घर आ जाते हैं, तो उस टाइम उठना हो जाता है जल्दी। मतलब 4 बजे करीब मेरी नींद खुल जाती है, लेकिन आजकल उनकी इवनिंग है तो वो रात के 8 बजे आते हैं। तो फिर ये नहीं होता ना कि बस अभी थोड़ी देर में आने वाले हैं, गेट खोलना है, तो ऐसे में ना जैसे नींद भी अच्छे से नहीं आ पाती। तो आजकल तो फिर वही 5 5:30 बज जाते हैं उठते उठते। और अभी यहाँ पे मुँह हाथ धो के मैं आई हूँ, मैंने अपने लिए चाय बनाई है, साथ में निक्कू के लिए दूध गर्म करने के लिए रख दिया है। और अभी यहाँ पे आराम से बैठ के अपनी चाय एंजॉय करेंगे और निक्कू पिएगी दूध। फिर उसके बाद जो है फिर वही अपना शाम के डिनर वगैरह बनाने की तैयारी, निक्कू को पढ़ाना वगैरह यही रहता है। और हमारी ना चीनी ख़त्म हो रखी थी, तो अभी शाम को हस्बैंड लेके आएंगे चीनी, और गुड़ भी ख़त्म हो गया था। तो थोड़ा सा जो कंटेनर है ना चीनी का, उसमें थोड़ा सा चीनी बची हुई थी, तो मैंने इधर उधर से थोड़ा सा उसको ना निकाल के जुगाड़ करके
डायरेक्ट जो है ना कप में ही डाल दिया था, उसको अच्छे से घोल लिया है और नीव को मैंने काम करने के लिए दे दिया था। फिर ये रहता है ना, फिर उसका टीवी देखने का भी टाइम हो जाता है, फिर वही है उसका हर टाइम मैंने फ़िक्स करा हुआ है। तो थोड़ी देर वो जो अपना पढ़ाई कर लेगी, रीडिंग वगैरह कर लेगी, अब एग्ज़ाम भी होने वाले हैं, फिर जो है वो अपना टीवी देखेगी। दिन भर में वो टीवी नहीं देखती है, शाम के वही 7 साढ़े 7 बजे या फिर कभी 8 भी बज जाते हैं ऐसे उसको पढ़ाई वगैरह कराते हुए ना, तो फिर वो 8 बजे जो है अपना टीवी वगैरह देख लेती है। तो बस यहाँ पे अभी उसका काम जो लिखने का था वो पूरा कंप्लीट हो चुका है। अब उसको रीडिंग करनी है, अपनी एग्ज़ाम की तैयारी करनी है। तो बस उसको दूध पिलाती हूँ पहले मैं और बिस्किट खिलाती हूँ, उसके बाद फिर उसका जो है ना फिर उसको दोबारा से मैं उसको रीडिंग वगैरह कराना स्टार्ट करूँगी। फ़िलहाल चलिए अपने इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करूँगी। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पे न्यू आते चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय।